मौसम सरमा में जब ठंडे इलाकों में जिंदगी का रहना मुश्किल बन जाता है तब परिंदे गर्म इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं। ऐसे ही साइबरा से हिजरत करते परिंदों के रास्ते सिंध की तरफ होते हैं। वो दूर दराज लंबा सफर तय करके सिंध की झीलों में अपना लेते हैं। सिंध के मुताद्दिद इजला में ये परिंदे हर साल लाखों की तादाद में आते हैं। अहम ज्यादातर परिंदे जिला सजावल की झीलों में उतरते हैं, जिनमें डगेविश, नीरगी, चीखला और खेलनटी वगैरह शामिल हैं। अक्टूबर और नवंबर के वो दिन जब सिंध के फलक पर रंगीनियां फैली होती हैं, कूंजों की पुकार जिंदगी के नगमों जैसी होती है, परिंदों की कतारें माले जैसी होती है, जिनमें इत्तेहाद, मोहब्बत, मसावात, अमन और रवादारी की झलकियां देखने को मिलती है। इन मनाजिर को सिंध के अजीम शायर मुफक्किर शायर अब्दुल लतीफ बिटाई ने अपनी शायरी में भी पेश किया है कि परिंदे जो मजमुए की सूरत में चल रहे हैं, मोहब्बत और मसावात की ये रंगीनी इस चीज की जामिन है कि वो इत्तेहाद, प्यार और अमन में इंसानों से आगे है। इंसान शऊर की बुलंदियों पर रक्स तो कर रहा है, लेकिन इस 21वीं सदी में उनकी बका अब लाल लहू में ही रह गई है, खून जो इस कैपिटलिज्म दौर का अहम माशी उनसर बन गया है। वो परिंदे जो अपनी थकावट सिंध के खूबसूरत आंगन पर आकर तमाम करते हैं। सिंध के फलक पर झिलमिलाता हुआ ये प्यार और इत्तेहाद का मंजर दुनिया के तमाम मुआशरों की निगाहों में एक महबूब अक्स के मानिंद होता है। वो झीलें जिनमें ये परिंदे मौसम सरमा में अपने लम्हात गुजारते हैं, जब सरजमीन सिंध से सूरज डूबने लगता है, घनी शाम माहौल को पुरवकार करती है, तब झीलों के आबी आंगन पर उन परिंदों की हरकतें और फितरती गुफ्तार न्यूयॉर्क की उन सड़कों जैसी होती है जो खिजा की मौसम में दरख्तों के पत्तों का लिबादा ओढ़ कर मुस्कुराने लगती हैं, और उनकी मुस्कुराहटों से जिंदगी के सहन पर उल्फत का रक्स रीच जाता है। मच्छरों की जार जैसा ये मुआशरा जो अपने मिजाज में शिकारी रहा है, वो तारीख के दस्तरखान पर खून की खुशबू से ही आगे बढ़ता आ रहा है। इंसान जो मसनूई मुसल्लत शदा ख्यालों की दौड़ में इतना आगे निकल चुका है कि अब वो गुलसिता में परिंदों की मीठी आवाजें सुनने को भी एक ऐब समझ रहा है। वो जो नदियों के साजों को, हवाओं की मुस्कुराहटों को और वादियों की खूबसूरती को जिंदगानी बहरान समझ रहा है। ज़हनी आलूदगी वाले मुआशरों में फितरी रंगीनियां ऐसी ही मरती रहते हैं। परिंदों की आवाजों से लबों पर खूबसूरती की लिपस्टिक लगाकर शफाफ झीलों में डुबकियां मार कर जिंदगी के साहिल को आखिरी सलामी देने वाली ये खूबसूरत तरीन शामें जो अब अफसुर्दगी का नौह गुनगुना रही हैं, क्योंकि शिकारी मिजाज समाज दूर दराज से आए इन मेहमान परिंदों की हयात के लिए एक खतरा बना हुआ है। इंसानी इर्तिका में जिंदगी की बका के लिए इंसान ने सिर्फ जिंदगियों को जलाकर अपनी जिंदगी की सांस ली है। अब ये खूबसूरत मनाजिर जो लहू से आबदीदा हैं, क्योंकि साइबेरिया से आए परिंदे जिंदगी की जंग हार गए हैं, इंसान ने जीत लिया और फितरत ने हार लिया। लेकिन इंसान को फितरत के जवाब का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फितरत हार सकती है लेकिन मर नहीं सकती। वो अपने मुख्तलिफ अंदाज से देरत्ती पर असरअंदाज हो सकती है। मुख्तलिफ सर्द इलाकों से आते इन मुहाजिर परिंदों की नस्ल कशी के खिलाफ सिंध हुकूमत और मुल्क के दीगर माहौलियाती इदारे एक्शन उठाएं। सिंध वाइल्ड लाइफ और माहौलियाती प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इस मामले को संजीदा ले। सिंध में मुसलसल चंद दहाइयों से मुख्तलिफ जानवरों की नस्ल कशी के बाइस जानवरों की कितनी ही नस्लें नायाब हो गई हैं। परिंदों पर काम करने वाले रिसर्च इदारों के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में 220 अक़साम के 6 लाख से ज़ायद परिंदों ने पाकिस्तानी इलाकों का रुख किया। ताहम मौसमी हालात और दुनिया में आती दीगर तब्दीलियों और नस्ल कशी के बाइस अब ये तादाद वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है। हमें एक मुअस्सिर माहौलियात की तश्कील के लिए इन तमाम मामलात पर संजीदगी से निगाह डालने को ज़रूरत है। स्टोरी इंजीनियर रज़ा अली संजरानी, कोस्टल टीवी न्यूज़।